जब ड्रैगन का ग्लिम्स दिमाग हिलाए, केजीएफ और सालार का कनेक्शन दिल को सताए, जब हर फैन बस एक ही सवाल उठाए तो आईसीयू हर थ्योरी का सच बताए। वेलकम टू इट्स सिनेमैटिक यूनिवर्स। और आज के आईसीयू में होने वाला है केजीएफ, सालार और ड्रैगन कनेक्शन का सिनेमैटिक पोस्टमार्टम। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रशांत नील सीक्रेटली इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है, तो एक ऐसा यूनिवर्स जहां केजीएफ का रॉकी, सालार का देवा और अब ड्रैगन का लुगार इसी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। और बिलीव मी, ड्रैगन का ग्लिम्स देखने के बाद ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। आईसीयू एपिसोड 1 में हम ब्रेक डाउन करेंगे, क्या ड्रैगन मूवी का कनेक्शन केजीएफ और सालार से है? क्या प्रशांत नील सीक्रेटली यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन का ग्लिम्स देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या ये सिर्फ नॉर्मल एक्शन मूवी है या फिर प्रशांत नील क्वाइटली एक और मॉन्स्टर यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। हमें ये तो पता है कि ड्रैगन 2 पार्ट में बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन ग्लिम्स की। जब से ग्लिम्स रिलीज हुआ है, किसी को एनटीआर का बीस्ट मूड पसंद आ रहा है, किसी को विजुअल्स, किसी को बैकग्राउंड स्कोर और किसी को फिल्म का डार्क वायलेंट टोन। लेकिन एक चीज़ जो ऑलमोस्ट हर किसी ने नोटिस की, वो थी केजीएफ और सालार की वाइब। और ऑनेस्टली, अगर आपने केजीएफ और सालार देखी है तो आप भी इंस्टेंटली वो सिमिलरिटीज़ फील करोगे। अब ज़रा केयरफुली नोटिस करो। ड्रैगन ग्लिम्स में डार्क एटमॉस्फेयर है, स्मोक फिल्ड फ्रेम्स है, स्लो मोशन हीरो शॉट्स, एलिवेटेड एंट्री और एक फियर बेस्ड वर्ल्ड दिखाई दिया। और ये एग्जैक्टली वही स्टाइल है जो प्रशांत नील केजीएफ और सालार में यूज़ कर चुके हैं। केजीएफ में रॉकी और सालार में देवा सिर्फ हीरोज़ नहीं थे, उनको दिखाया गया कि भाई मॉन्स्टर्स हैं। और ड्रैगन में भी एनटीआर को ऑलमोस्ट उसी तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे दुनिया उससे डरती हो। अब बात करते हैं प्रशांत नील के सिग्नेचर स्टाइल की। देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्रशांत नील नॉर्मल कमर्शियल डायरेक्टर नहीं है। उसका स्टोरी टेलिंग ही अलग है। उसकी फिल्म्स में हमेशा एक डार्क वर्ल्ड होता है, एक ओप्रेस्ड सोसाइटी होती है, एक मॉन्स्टर लाइक सेवियर होता है और फियर बेस्ड स्टोरी टेलिंग होती है। केजीएफ में रॉकी, सालार में देवा और अब ड्रैगन में एनटीआर, तीनों कैरेक्टर्स का ऑरा ऑलमोस्ट सेम फील होता है। अब आता है मेन सवाल, क्या ऑफिशियली केजीएफ, सालार और ड्रैगन कनेक्टेड हैं? अभी तक प्रशांत नील ने कंफर्म नहीं किया है। पहले भी जब लोग सालार को केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे थे, तब भी प्रशांत नील ने बोला था कि ये दोनों अलग फिल्म्स हैं। और मेरा मानना ये है कि प्रशांत नील डायरेक्टली कनेक्शन रिवील नहीं कर रहा है। वो पहले अपने वर्ल्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में क्रॉसओवर क्रिएट करेंगे। मार्वल ने भी यही किया था, पहले इंडिविजुअल हीरोज फिर यूनिवर्स। और अगर आप ध्यान दें तो लग रहा है प्रशांत नील भी वही पैटर्न यूज कर रहा है। पहले इंडिविजुअल हीरोज दिखा रहा है, फिर शायद इनको एक यूनिवर्स में कन्वर्ट करे। अब थ्योरी सुनो। केजीएफ में गोल्ड एम्पायर था, सालार में वायलेंट किंगडम था और ड्रैगन में भी अपेरेंटली एक डेंजरस पावरफुल वर्ल्ड दिखाया जाएगा। यानी हर मूवी की सेटिंग अलग है लेकिन टोन सेम है। और मेरा मानना ये है कि शायद ये सब वर्ल्ड इंडिया के डिफरेंट क्रिमिनल एम्पायर हो सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीआर के करेक्टर की। ड्रैगन ग्लिम्स में एनटीआर को सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि डेंजरस दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का स्टाइल, एक्सप्रेशंस सब एक अनस्टॉपेबल बीस्ट की फीलिंग देते हैं। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो प्रशांत नील हीरोज़ के साथ करता है। वो हीरोज़ को इंसान कम, मॉन्स्टर ज़्यादा बनाता है। ऑनेस्टली, ड्रैगन का बैकग्राउंड स्कोर भी नेक्स्ट लेवल था। हेवी ड्रम्स, मास एलिवेशन, प्योर केजीएफ और सालार की एनर्जी फील होती है। इसी वजह से कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है, हो सकता है ड्रैगन, केजीएफ और सालार कभी कनेक्टेड ना हो। लेकिन ऑनेस्टली, अगर फ्यूचर में प्रशांत नील ने ऑफिशियली यूनिवर्स अनाउंस कर दिया, तो इमेजिन करो, स्क्रीन पर एक तरफ रॉकी, दूसरी तरफ सालार, तीसरी तरफ ड्रैगन। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री ही बदल जाएगी। मार्वल स्टाइल क्रॉसओवर इंडियन मास हीरोज के साथ और थिएटर में सिर्फ गूज बम्प्स। तो फिलहाल ऑफिशियली केजीएफ, सालार और ड्रैगन कनेक्टेड नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, ड्रैगन और केजीएफ का एक्चुअल कनेक्शन है या ये सिर्फ सेम सिनेमैटिक स्टाइल है? कमेंट में ज़रूर बताना।